हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, कमेंट थोड़े कम करने लग गए हैं तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट ज़्यादा करिए, ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे पता चलता है कि हाँ, मैंने सही रिएक्शन दिया या नहीं दिया। आप सभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मुझे बता देते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप सबका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूला करा करें। तो अब हम आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं अंशु पर, प्यारी दुलारी अंशु पर, जिनका एनिवर्सरी आने वाली है। अब वो होटल जो है वो पहुंच चुकी हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो यही चाहेंगे कि वो अपनी एनिवर्सरी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी दुआएं दे, बहुत सारी शुभकामनाएं दे। ये हम भी दुआ करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि अंशु की पहली एनिवर्सरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम अंशु की एनिवर्सरी पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम अंशु की हरकतों पर बात करेंगे। वैसे तो अंशु राज परिवार बहुत अच्छा, राज परिवार राज परिवार राज परिवार है ना, वो कभी भी खुल के सामने नहीं आती। आप खुल के बैटिंग नहीं करते कभी भी, आप खुल के सामने आओ। इनडायरेक्टली हमेशा बोला गया है। और साथ ही साथ आपने राज परिवार को गाली देने वाले लोगों का एक झुंड भी तैयार कर लिया है। ऐसे में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब आपके पास पहले से इतना झुंड था, इतने सारे लोग थे जो आपके हितैषी थे, जो आपको प्यार करते थे, जो आपको चाहते थे, वो लोग उस वक्त क्यों नहीं सामने आए जब आपकी शादी होने वाली थी? तब उन लोगों को सामने आना चाहिए था। तब वो लोग कहाँ चले गए थे? अचानक ही आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद आप जब ब्लॉगर बन जाती हैं, जब आप यूट्यूबर बन जाती हैं, जब आपके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, उसके बाद उन लोगों को आपकी याद क्यों आती है? और वो अचानक से आपके दोस्त क्यों बन जाते हैं? और वो भी वो लोग जो राज परिवार के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, वही लोग आपके दोस्त क्यों हैं? राज परिवार के जो दोस्त हैं वो आपके दोस्त क्यों नहीं हैं? ये तो वही बात हो गई कि आपके जो दोस्त हैं, जिसको आप दोस्त बोलती हैं, वो सारे दोस्त आपके वही हैं जो राज परिवार को देखकर खुश नहीं हैं। अभी मैंने उनकी वीडियो देखी तो वो लोगों का तिलक विलक लगा के, फूल माला पहना के स्वागत कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, आप स्वागत करिए, सत्कार करिए। रिश्ते बदलते वक्त नहीं लगता, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। तो आप एक यूट्यूबर आपके जो है फंक्शन में आए हैं, स्वैगी सिंह राजपूत। हाँ, और इनका मैंने एक वीडियो तब देखा था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी सचिन और जगत दीदी वाली। तब की कंट्रोवर्सी में इन्होंने खूब भर भर के गालियां दी थी। किसको? जगत भैया को। और वही आपके मित्र क्यों हैं? अमित किट्टू से भी आपकी बड़ी अच्छी बनी, वो आपके मित्र क्यों नहीं है? सृष्टि आयुष आपके मित्र क्यों नहीं है? मतलब मेरे को समझ ये चीज़ एक पॉइंट में ये समझना चाहती थी मैं, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने आपका बचाव करने की कोशिश की है कि नहीं, अंशु छोटी है, अंशु नादान है, अंशु को अभी सही गलत का फैसला नहीं करना आता। अंशु जो है, जो मुंह पे आता है वो बोल देती है, वो बाद की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप उतने अच्छे नहीं हो जितना आप बनने की कोशिश करते हो। आप उतने मासूम नहीं हो जितना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। अगर आप उतने अच्छे होते, उतने मासूम होते, ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, तो आपकी खुद की फैमिली स्टैंड करती। क्योंकि आपकी फैमिली में भले ही आपके माता पिताजी भाई नहीं थे, लेकिन दियाद भी थे। और ऐसा नहीं है कि हर दियाद खराब होता है, लड़ाई दो तरफा होती है। और जब बात बेटियों की आती है तो हर दियाद खड़ा होता है, भले ही वो आपके साथ पैसों से खड़ा ना हो, ज़मीन से खड़ा ना हो। क्योंकि दियाद की लड़ाई सिर्फ पैसे और ज़मीन से ही होती है। दियाद जो है कभी भी आपको नुकसान तब तक नहीं पहुंचाता जब तक आप पैसे और ज़मीन पर हक नहीं जमाते हैं। तब आपका परिवार कहाँ था?
तब ये जो नए नए ब्लॉगर जो कि राज परिवार को गाली दे रहे थे, वो सारे कहाँ थे? यानी कि आपकी दोस्ती कब हुई है इन लोगों से? आपकी दोस्ती इन लोगों से तब हुई है जब आपकी शादी हो गई है, जब आप ब्लॉगर बन गए, यूट्यूबर बन गए, जब इन्होंने सचिन को खूब भर भर के गालियां दी है, तब आपने इनसे कांटेक्ट किया या इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और तब जाके आपकी दोस्ती हुई, मित्रता हुई। तो अब ये झूठ मत फैलाइएगा कि ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं। पुराने मित्र ऐसे ही नहीं बन जाते, आपके तो खुद के रिश्ते ऐसे नहीं बने थे, आपके सगे ब्लड रिलेशन वाले ऐसे नहीं थे। अभी आपका हाल ही में 2 दिन पहले मामा के यहाँ से भोजनी आया था, बहुत खुशी हुई। कहीं से तो आपने रिश्ते को संभालना शुरू किया, और संभालना चाहिए आपको रिश्तों को। आप बहुत ज़्यादा नज़दीक मत जाइए किसी के, लेकिन इतनी भी दूरी मत बना लीजिए कि आप खुद को उस रिश्ते के करीब जाते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। आपको हुई जब आपको राज परिवार की ज़रूरत थी, आपने राज परिवार की ज़रूरत पर जो है उनका इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर अब इसी शब्द का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इसी शब्द ये शब्द जो है ना, यही आपके ऊपर ठीक लग रहा है, सटीक बैठ रहा है। आपने राज परिवार का इस्तेमाल किया, आप किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हो, और फिर बाद में आपने बोला कि कंटेंट बेचा। अरे भाई, आपको क्या पता नहीं था कि वो कंटेंट क्रिएटर है पहले से? वो तो कंटेंट बनाएंगे, वो तो अभी आप देख लीजिए, छन्नी वाला कंटेंट बना लिया, क्रॉप टॉप वाला कंटेंट बन गया, बहुत सारे कंटेंट उनके। वो तो एक अगर नेगेटिव मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है, तो उसका भी कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि दिन में 5 ब्लॉग छापना आसान नहीं होता। तो आपको तो पता ही था। आपके ये इतने सारे रिश्तेदार कहाँ थे तब? मैं वही देख के अचंभित। तो आपने उस इंसान को बुलाया जिसने खूब भर भर के गाली दी, यानी कि आपके मन के अंदर चोट शुरू से ही था। आप अपने आप को मासूम बनने की कोशिश करते, दिखाने की कोशिश करते, पर आप उस तरह की मासूम और शरीफ है नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे सब कुछ बोल देते हैं, ख़त्म करते हैं चीज़ें कि भाई ठीक है, तू गलत है, तूने मेरे साथ ये किया, भाड़ में जा। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन वो मन में गंदगी नहीं पालते। आपको पता है कि आप राज परिवार से वैसे लड़ नहीं पाएंगी, तो आप उनके दुश्मन जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब 10 गीदड़ मिलके शेर को अब हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने राज परिवार को शेर पर बोल दिया। मैंने यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया कि गीदड़ मिलके शेर को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मुहावरा है जो कहा जाता है कि 10-15 दुश्मन मिलके जो है एक इंसान को डुबोने का काम करते हैं। तो अब मैं आपको यही बोलूँगी, घर का विभीषण लंका ढाए, घर का विभीषण लंका ढाए, है ना? तो आप उस घर के विभीषण की तरह अब खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। मेरे को बुरा लगा, मैंने देखा तो मेरे दिमाग में एकदम से उस इंसान का चेहरा आया जो कुछ दिन पहले गाली दे रहा था। मैंने सर्च किया फिर, क्योंकि चेहरा कई बार मुझे लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा ये तो स्वैगी सिंह राजपूत है। मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि अरे ये अंशु के एनिवर्सरी पर क्या कर रहा है, अपनी माँ को लेकर आया, यानी कि अच्छा खासा कनेक्शन आपने बना लिया है भाई उनसे। तो थोड़ा सा ना अपने अंदर भी सुधार करिए। हमेशा ना वाईटी पर आकर जो ये मासूम बनने की कोशिश करते तो मत करो, इतने मासूम नहीं हो, बहुत चंट चालाक लड़की हो, और थोड़ी सी चंट चालाकी कम किया करा करो, और हमेशा सामने से वार करने की कोशिश करो, पीठ पीछे मत वार करो। यही मैं राज परिवार को भी बोलती हूँ कि भाई तुम भी पीठ पीछे वार मत करो, जो बोलना है मुंह पे बोलो, जो हो वही दिखाओ, लोगों को भ्रमित मत करो, अच्छा मत दिखाओ। हाँ, ग्लैमरस दिखा सकते हो तुम, लेकिन अच्छा मत दिखाओ कि मैं भूखे को खाना दे रहा हूँ, मैं ये पुण्य कर रहा हूँ, मैं वो पुण्य कर रहा हूँ। राज परिवार कम से कम ये पुण्य ये नहीं करता कि सड़क पे जाके 10 लोगों को खाना खिला रहा है और वीडियो बना रहा है। नहीं करता तो नहीं दिखाता, वो अपनी कंट्रोवर्सी दिखाते हैं।
वो इश्क करते तो इश्क दिखाते हैं, दिखाया ना इश्क 6 महीने पहले। वो अगर लड़ते हैं तो आपस में लड़ाई दिखाते हैं। आप वही दिखाओ ना जो है आपके पास। तो मुझे अंशु से ये उम्मीद नहीं थी। अंशु ने जिस तरह से एक झुंड तैयार कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अंशु जो है वो तैयारी कर रही हैं, लड़ाई की जंग का ऐलान कर रही हैं। हालांकि जंग क्या ही करेंगी, अंशु अपनी एनिवर्सरी मना ले अच्छे से, वही गनीमत है। खुद की तबीयत आपकी सही नहीं रहती, अपनी तबीयत ठीक करो और पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को लगाओ। आपके ब्लॉग लोग पसंद करते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें करो। आप नेगेटिव चीज़ें करके अपनी इमेज मत खराब करो।